हेलो दोस्तों, वेलकम टू ज्ञान जी की हिंदी। एक बार फिर से आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम जनरल नॉलेज की कुछ आईएमपी टॉपिक्स को कवर करेंगे, जी के रिलेटेड, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न होगा, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख शहर कौन सा था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो शहर सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख शहर माना जाता है। इसी शहर की खोज सबसे पहले की गई थी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अशोक किस वंश का संस्थापक या फिर शासक था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अशोक जो है वो मौर्य वंश का शासक था। अगला क्वेश्चन है, किसने इलाही धर्म की स्थापना की? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अकबर। अकबर ने सर्वप्रथम इलाही धर्म की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 1857 की क्रांति में विभिन्न जगहों पर नेतृत्व हुए थे, जिसमें से दिल्ली में हुए नेतृत्व का जो है क्रांति का नेतृत्व है बहादुर शाह जफर ने किया था। अगला क्वेश्चन है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किस युद्ध में भाग लिया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 1857 का विद्रोह, जो कि स्वतंत्रता का पहला विद्रोह माना जाता है। इसमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने भाग लिया था। मंगल पांडे किस घटना से जुड़े हुए हैं? इसका सही उत्तर भी हो जाएगा ऑप्शन ए, 1857 की क्रांति। मंगल पांडे भी उसी क्रांति से जुड़े हुए एक सेना नायक थे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। और संविधान बनाने के लिए बहुत सी बैठकें हुई और इसके पश्चात 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 6। भारत के संविधान में 6 मौलिक अधिकारों को जगह दी गई है। अगला क्वेश्चन है, संविधान का संरक्षक किसे कहा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को संविधान का संरक्षक कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 वर्ष का। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, जबकि लोकसभा के सदस्य का 5 वर्ष का ही होता है। लोकसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 545। लोकसभा के चुनाव में 545 सदस्यों को चुना जाता है। संसद का उच्च सदन कौन सा होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, राज्यसभा। राज्यसभा को संसद का उच्च सदन इसलिए कहा जाता है
क्योंकि राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू, जो कि आजादी के बाद भारत के पहले प्रधानमंत्री बने थे। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी एकमात्र ऐसी महिला प्रधानमंत्री थी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5 वर्ष का। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। यदि वे 5 वर्ष के बीच में ही अपना त्याग पत्र देना चाहें तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को दे सकते हो। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सिक्किम। भारत में सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य सिक्किम है। केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या कितनी है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 8। वर्तमान 2025 में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 हो चुकी है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लक्षद्वीप, लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, कवरत्ती। कावरत्ती, जो कि लक्षद्वीप की राजधानी है। अगले क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कंचनजंगा। यदि हम विश्व का सबसे ऊंचे की बात करें तो वो है माउंट एवरेस्ट, और यदि भारत की बात करें तो वो है कंचनजंगा। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मध्य भारत। सतपुड़ा पर्वत मध्य भारत में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, दक्कन का पठार। दक्कन के पठार को भारत के सबसे बड़े पठार के रूप में भी जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? ऑप्शन बी, गोमुख। गोमुख को गंगा नदी का उद्गम स्थल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस नदी पर है? हीराकुंड बांध किस नदी पर है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, महानदी। हीराकुंड बांध महानदी पर बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नर्मदा नदी पश्चिम दिशा में बहती है। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश से लगती है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बांग्लादेश। भारत की सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है, जो कि भारत का ही एक पड़ोसी देश है।
भारत चीन सीमा विवाद किस क्षेत्र में आता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी लद्दाख। लद्दाख जगह भारत चीन सीमा विवाद क्षेत्र है। भारत और पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा क्या कहलाती है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए एलओसी। एलओसी भारत पाकिस्तान के बीच की नियंत्रण रेखा है। कुंभ मेला कितने वर्षों में एक बार आता है? उत्तर होगा 12 वर्षों में। अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र अपनी पौराणिक परंपराओं के लिए बहुत प्रचलित है और अजंता की गुफाएं भी उन्हीं में से एक है। भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है भरतनाट्यम। तो आज के सभी सवाल आईएमपी क्वेश्चन यहाँ पे हमारे समाप्त होते हैं। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट में आप किस वीडियो पर न्यू टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं वो बताइए। थैंक यू सो मच।